तो हेलो दोस्तों, अगर आप प्रकाश का क्लास करना चाहते हैं या उसका रिवीजन करना चाहते हैं या पीआईक्यू देखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं और प्रकाश से क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, तो आप लोग ज़रूर देख के जाएं। क्योंकि इसमें मैंने यूपीएससी तक के क्वेश्चन का लिया है, यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस, ये सारे मैंने क्वेश्चन को लिया है, यहाँ से पीआईक्यू उठाया है, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको फोटोन कहते हैं। परमाणु आपको पता है क्या होता है? तो द्रव्य या मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, ये होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला क्या है? पाया जाने वाला उदासीन कण है। क्योंकि आपको पता है नाभिक में कौन कौन होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव वाला होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? इसमें कोई इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। पॉजिट्रॉन आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन जैसा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिससे नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, तो इसका एंटी पार्टिकल होता है। ओके। और फोटोन आपको बता दिया, आंसर फोटोन होगा। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य कौन होता है? तो वह ध्वनि होता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो वह है ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो वो क्या था? मैक्सवेल ने। हम लोग फास्ट करेंगे ताकि हम लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग और कण दोनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश दोनों होता है, तरंग और कण दोनों होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें क्या होती है? तो मैंने बताया अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है? तो निर्वात में होता है। निर्वात के बाद में किस में होता है? वायु में होता है। वायु के बाद क्या होता है? द्रव में होता है। द्रव के बाद ठोस में होता है। और यही अगर ध्वनि होता है तो ध्वनि में यह उल्टा हो जाता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पर? 8 मिनट 20 सेकंड में होता है, ठीक है, तो यहाँ 8 मिनट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? तो होता है पूर्णिमा के दिन, और अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी किसके बीच आ जाता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये होता है। और पूर्णिमा का दिन क्या होता है इसमें? तो जब सूर्य और चंद्र के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तब होता है पूर्णिमा, ठीक है, जिसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो मैंने बताया अमावस्या के दिन। जब एक कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष का समान रंग दिखाई देने के लिए इसके क्या होता है? तो परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, साथ में अपवर्तन भी होता है। तो ये है ये। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारणों से ऐसी परिभाषित होती है। तो यह है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। पूरा आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, जब वो सघन माध्यम से, देखिए ये बोला है पहला वाला, विरल माध्यम से नहीं, वो सघन माध्यम से, जब विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब। बी। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए आपका अपवर्तन और परावर्तन पूरा होता है तब। इसमें पूरा आंतरिक भी होता है। मृग मरीचिका बनने वाला परिघटना क्या कहते हैं? तो पूरा आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफरेंस, वो होता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण के लिए प्रयोग तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित किसमें? तो है पूरा आंतरिक परिघटना पर, ठीक है। तरल से भरे हुए बीकर तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा है? तो यह अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन या आंतरिक परिवर्तन पर हो सकता है। ठीक है, वायुमंडल में निलंबित वर्षों को नहीं, वर्षा बूंद गिरने पर अपवर्तन होने पर विकिरण नहीं, यह विकिरण वाला नहीं होगा बल्कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इंद्रधनुष कितने रंग? तो 7 रंग, सबको पता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचार निम्न घटना का प्रयोग करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें ना ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है और बहुत फास्ट होता है, इसलिए पूरा आंतरिक परिवर्तन ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ठीक है, संबंधित मध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो ये है समग्र आंतरिक परिवर्तन, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस को 2 सेट में होता है और एक नेत्रकार लेंस होता है और दूसरा एक नेत्रक होता है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश का नीला दिखाई देना परिकिरण होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा समान रहता है? देखिए, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति समान बनी रहती है। ठीक है, आकाश नीला दिखाई पड़ना क्या है? तो नीले प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है, नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे ये ही होगा। ठीक है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्न किस वजह से होता है? तो धूल कण से होता है। चंद्र सतह पर एक परीक्षण को एक दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो वो काला दिखाई देगा, क्योंकि उसमें वहाँ वायुमंडल नहीं है। गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है? उसे बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वो बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? देखिए, बुलबुला होता है उत्तल की तरह, दिखता उत्तल की तरह है, लेकिन जब ये कांच और पानी में जब जाता है ना, कांच या पानी में बात करें तो ये अवतल की तरह बात करता है। ठीक है, यह क्या करता है? एक अवतल की तरह बात करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह। ठीक है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि खून का रंग, अरे यार पुराने लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपण नहीं, हाँ, क्योंकि यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और परिक्षेपित बहुत कम होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। और ये हमारी आंखों तक पहुँचता है, इसलिए लाल रंग का होता है। समुद्री नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र का नीला प्रतीत होना क्यों? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, तो ही आपका आंसर हो जाएगा बी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा किस कारण से छा जाती है? तो यह है प्रकाश के परिकिरण के कारण। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि जो ये बैगनी होता है, नीला होता है, वो तो उधर ही मतलब वो विक्षेपित हो जाता है, और जो सूर्योदय में क्या है? लाल होने का ना, तो जो लाल रंग होता है वो ज़्यादा विक्षेपित नहीं होता है और वो हमारी आँखों तक पहुँचाता है, तो इसलिए हमको क्या होता है? जो आकाश होता है लालिमा दिखाई देता है, और किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो सबसे अधिक विक्षेपण बोला है ना, तो आपको देखे होंगे बैगनी का, क्योंकि नीचे होता है, तो इस तरह लिखे थे भिवगियो, और देखेंगे तो लाल सबसे ऊपर होता है और बैगनी सबसे नीचे होता है, तो ये सबसे ज़्यादा, और ये प्रिज्म है तो इसमें सबसे नीचे ये होता है। ठीक है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो अपवर्तन के लिए, वायुमंडलीय अपवर्तन का, तभी तो हम लोग तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण होता है। ठीक है, बोला साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस प्रघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस प्रघटना का परिणाम है? तो ये होगा बहुत परावर्तन, बहुत नहीं, ये परावर्तन और व्यतिकरण है। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत लोग उत्तल लेंस मार देंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और जो वस्तु बनती है छोटी बनती है, ठीक है, और सीधा बनती है।
निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? कह रहा है कि परिणाम नहीं है। तो सूर्य अपने वास्तविक उदय से ऊपर या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, ये भी है अपवर्तन का। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई, ये हो गया। रातों में तारे टिमटिमाना, ये हो गया। लेकिन सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा और हमारे यहीं से होने से रहेगा, क्योंकि बोला है परिणाम नहीं है। रोगियों के दांत देखने में आपको पता है कि अवतल का दांत हो, आपका कान हो, ये सब किसके अवतल में। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो बहुत लोग अवतल मार देते हैं, लेकिन अगर ये परावलय दर्पण दिया है तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। हाँ, ये नहीं रहेगा तो अवतल हो जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं तो वो है हमको अवतल। समतल का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर अवतल दिया है तो अवतल मारेंगे, बाकी नहीं दिया है तब समतल मारेंगे। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो हमारा रेटिना है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो वो वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? सीधा कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो देखिए, अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपको अपने हाइट की आधा हाइट होनी चाहिए। जैसे आपकी हाइट h है तो दर्पण h/2 होना चाहिए, यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि 360 डिग्री बट्टा थीटा, मतलब ये जो 0 डिग्री है तो ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत हैं तो बीच खड़ा हो तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 360 बट्टा 60 फिर -1, तो 6 - 1 बराबर 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर बोला है एक दूसरे के 120 पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवि होगी? तो देखिए, अगर बोला है तो 360 बट्टा 120 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3। लेकिन अगर 3 आ गया है तो अगर बोलता सममित और असममित, ठीक है। अगर असममित बोलता तो ये 3 हो जाता, लेकिन सममित बोले तो 2 आंसर होगा। नहीं, ये शायद मैंने गलती बनाई है। असममित में मेरा 2 होगा, क्योंकि 3 - 1 हो जाएगा, और सममित में आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका होना चाहिए। बाकी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो वो तरंगदैर्ध्य से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस की तरह, ठीक है। दर्पण मानेंगे बहुत लोग, लेकिन लेंस कीजिएगा। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, यहाँ है डी किसके लिए है? तो डी डायोप्टर का है, ठीक है, और -2 दिया है, यानी यह अवतल है, ठीक है, अवतल लेंस है, नेगेटिव अवतल लेंस का है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की है। फिर बोला है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की, रुकिए मैंने एक चीज़ बताया, ये वाला क्वेश्चन मैं बता दूं। कहाँ गया? ओहो, हाँ, ये मैं बोल रहा था 120, ठीक है। सममित होगा तो इसमें मैं 3 - 1 कर सकता हूँ, लेकिन असममित होगा तो मैं 3 कर सकता हूँ, ठीक है। सममित में वो 1 घट जाता है, लेकिन असममित रहेगा तो नहीं घटेगा, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 लगा सकते हैं, लेकिन सममित होगा तो 2 लगता है, ओके। चलिए, हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे। डायोप्टर किसकी हो गया? धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो वो 0 डायोप्टर होते हैं, क्योंकि 0 डायोप्टर रहेगा ना तो वो आपके जो धूप का जो फोकस होता है वो आपकी आंखों में फोकस करने नहीं देगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर होते हैं, इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो आपको पता है कि P = 1/f होता है,
तो अगर हम बोलते हैं F बराबर 1/p तो 1/2, लेकिन यह मीटर में होता है, ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 100/2 यानी 50 cm, ठीक है। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित, देखिए सबसे कम बोला तो लाल होगा, सबसे ज़्यादा बैंगनी हो जाता है। 3 मूल रंग कौन है? तो नीला, हरा और लाल होता है। नीला, हरा, लाल यानी ये हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो निम्न से कौन सबसे प्राथमिक रंग नहीं है? तो आपका प्राथमिक रंग पीला नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हरा और लाल, नीला प्राथमिक रंग है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? तो अलग करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं, तो वो है क्या, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो देखिए किरचॉफ का नियम बोलता है कि अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका वह रंग दिखाई देगा जो सबसे ज़्यादा उसमें रहेगा। तो हम लाल को, जब कांच को हम अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा हमको हरा रहता है, तो हमको हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, देखिए ये तो मैंने जस्ट पीछे बताया, तरंगदैर्घ्य द्वारा। ओके, फिर बोला सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 बोला है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन है? तो लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो देखिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो सबसे नीचे होता है वह, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी सबसे नीचे होता है, लाल सबसे ऊपर होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे कम पूछा है तो हमारा बैगनी हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या बनता है? तो ये पूछ रहा है। तो देखिए लाल, हरा, नीला, जब ये तीनों मिले ना तो आपको सफ़ेद बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सफ़ेद का है बी आंसर। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का उपयोग, तो कैमरे में आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा उठा हुआ होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस का होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंखों की योग्यता में कमी आती है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और अस्टिग्मेज में इसको बोलते हैं अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हम लोग करते हैं द्विफोक्सी लेंस, यानी द्विफोक्सी लेंस का, और इसको हम लोग करते हैं बेलनाकार लेंस का, ठीक है। और ये हाइपरमेट्री यानी दूरदृष्टि दोष इसको बोलते हैं। आप लोग को सब पता है, आप लोग पढ़े हुए हैं। इसको हम लोग करते हैं उत्तल से, और इसको बोलते हैं और मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, ये होता है अवतल से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बोला आइरिस का क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाली प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है, ये हो सकता है, ठीक। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौट, नहीं ये नहीं है। प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, तो आपका ए सही हो जाएगा। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन क्या होता है, सीधा, गलत है। वस्तु के बराबर नहीं होता है, वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, ये डी सही होगा, ठीक है। आँख के किस भाग में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो अभी मैंने जस्ट पीछे ही देखा तो वो रेटिना था, ठीक है। नेत्रदान में दाता के आँख में किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो वह है कॉर्निया को। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होती है? ठीक है, तो आपको पता है कि रेटिना से।
मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। तो न्यूनतम दूरी बोले तो वो 25 cm, ओके। और अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है, आपको पता होना चाहिए। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है क्या? तो वह नज़दीक की स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ठीक है, क्योंकि मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि में निकट की तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं, और दूर दृष्टि में दूर की दिखती है लेकिन निकट की नहीं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष रोग मुक्ति होता है तो अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या है? तो वह उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? लेकिन अगला दृष्टि पटल में पिंड का सीधा दृष्टि पटल पर प्रतिलोम आभासी प्रतिबिंब नहीं, हमारा वास्तविक बनता है हमारे आँख में, ठीक है। और वास्तविक कभी भी उल्टा होता है, तो ये सीधा था तो ये गलत कर सकते हैं। ऑप्शन से काटना कैसे है? ये हमको पता है आभासी बनता है तो ये होगा नहीं, वास्तविक बनता है। और प्रतिलोमित यानी उल्टा ही मानिए, प्रतिलोम के उधर वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा सीधा ये, तो ये आप ऑप्शन तीनों काट सकते थे और सी सही मार सकते थे अगर आपको नहीं आता तो। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्न से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखते हैं। इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। यह पार्श्वीय रूप से व्युत्क्रमित प्रतिलोमित उल्टा होता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्न से कौन सा एक सही नहीं? देखिए, हमको पता है कि समतल दर्पण द्वारा क्या होता है? सीधा होता है, और सीधा क्या होता है? आभासी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक बोला है, तो हम लोग बस इसको देख के सही मार सकते, क्योंकि पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो हमको पता है कि वास्तविक नहीं होता है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है आगे क्वेश्चन कि लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, बना सकता है। एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों नहीं, अवतल लेंस में केवल आभासी बनता है। उत्तल लेंस वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार से बड़ा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, हो सकता है। क्या बोला है? सही नहीं पूछा है, ठीक है। एक अवतल लेंस सदैव वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो डी भी सही है। एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के बराबर बना सकता है, आकार से बड़ा बना सकता है, वस्तु के आकार से छोटा बना सकता है। एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी नहीं, एक अवतल लेंस ओनली आभासी बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है, तो हमारा बी गलत है और हमको पूछा है कि सही नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि के लिए हम बताएं कि उत्तल लेंस लेते हैं। देखिए बहुत लोग ना दर्पण मार के आएगा, लेकिन हमको लेंस लेना है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोप मतलब दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किस दृष्टि से। तो देखिए 10 मीटर से अधिक यानी वो दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है। ये 10 मीटर देख सकता है यानी नज़दीक देख सकता है, दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष होगा, यानी मायोपिया। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वो व्यक्ति किस मतलब वो निकट की देखे नहीं देख सकता है, वो दूर की देख पाता है, तो वो हो जाएगा दूर दृष्टि, ठीक है। किसी परिदृश्य में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। पेरिस्कोप में 2 समतल, पेरिस्कोप पता है कि पनडुब्बी में यूज होता है, ठीक है। तो बोला है कि वो कैसे रखे जाते हैं, तो वो ना एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, ओके। और समानांतर रखे जाते हैं किस कोण पे? तो वो रखे जाते हैं 45 डिग्री के, एक दूसरे के साथ 45 कोण पर बनाते हुए नहीं, 45 डिग्री के कोण पर समानांतर रखे जाते हैं। दूरबीन क्या है? तो दूरबीन दूर की वस्तु को देखी जाने के लिए एक ये टेलीस्कोप होता है, तो दूरबीन दूर की वस्तु को देखने, ठीक है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो अवतल लेंस निकट के लिए, ठीक।
सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर ले नहीं, प्रकाश का आकार का प्रकीर्णन हो जाता है, नहीं वो हो सकता है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ये बोला है कि दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है तो यह अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और यही पूछता है कि सूर्योदय के पहले ही सूर्योदय पहले हो जाता है 2 मिनट 3 मिनट और डूबने के बाद भी वो दिखाई देता है, तो वही होता है अपवर्तन की ही वजह से होता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेतन में किस में प्रवाह करता है, तो ये बोला है कि तंतु, तो यह है प्रकाश तरंग ऑप्टिकल फाइबर में, जो हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर टोटल डिस्टेंस में TIR के द्वारा। तो तारे टिमटिमाते हैं क्यों, तो अपवर्तन के कारण। क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि जब वो तारों से हमारा प्रकाश आता है तो वायुमंडल में कई परतें हैं और परतों से आते रहते हैं तो वहीं टिमटिमाते नजर आते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो परावैंगनिक किरणों से विच्छेदन कर सकता है वो है क्रूक्स कांच। ओके, यही इसीलिए तो हम लोग को ये धूप वाले चश्मों में लगता है क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो यह होता है नीला और लाल का। देखिए एक बार पूछता है कि क्रूक्स, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रूक्स कांच में मतलब किसका उपयोग होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि वो होता है सीरियम ऑक्साइड का, ठीक है। सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, ठीक है। और वहीं क्या करता है सीरियम ऑक्साइड, ये परावैंगनिक किरणों को सोख लेता है और हमारे आँखों को रक्षा करता है। निम्नलिखित पर घटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, नहीं उषा काल में चंद्रमा कहाँ दिखता है भाई, आकाश में तारों का टिमटिमाना, सही है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये कौन, दृष्टिभ्रम, ओ दृष्टिभ्रम पूछा है, तो गोधूली में सूर्य का माप, सही है। उषा काल में सूर्य का रंग, सही है, क्योंकि लाल दिखता है तो वो लाल थोड़े होता है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी हम लोग का भ्रम ही है। तो ये तीनों ना हम लोग का भ्रम है, ठीक है। तो 1 2 4 भ्रम पूछा है कि आपका कौन सा भ्रम है, जबकि तारे तो टिमटिमाते नहीं है फिर भी टिमटिमाते नजर, तो वो तो भ्रम नहीं हुआ। उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी लगती है, तो ये बताओ क्या है, तो हमारा हो जाएगा ये ब्रो अरे यार क्या लिखा है भाई, ये ब्रिलोइन प्रकीर्णन भ्रम की स्थिति अल्पेनेग्लो हिमाबे। देखिए बोला है हम लोग को ना, यहाँ पे देखिए पर्वत की चोटी बोला है ना, तो हम लोग को हिम आएगा, ठीक है, ये हिम विभा, तो यही हमारा हो जाएगा अल्पेनेग्लो हिम विभा, क्योंकि पर्वत की चोटी क्या बोला है, तो हम लोग को हिमालय से पता है कि पर्वत ही होता है, तो ये हिम विभा ये हो जाएगा। बहुत लोग इसको गलत किए थे, SSC जब एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में, तो बोला है कि निम्नलिखित से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो उच्चतम ऊर्जा अगर बोले तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। अब मैं ऊर्जा की मैं बात करता हूँ। देखिए ऑप्शन में तो ये नीला होता है, लेकिन अगर पूछता क्वेश्चन से उच्चतम ऊर्जा तो वो ना बैगनी का होता है, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ कि ऊर्जा के हिसाब से मैं देता हूँ बैगनी, नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल, ठीक है। क्योंकि जिसका आवृत्ति ज़्यादा रहेगा उसमें ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, तो इसका बैगनी का आवृत्ति ज़्यादा होता है लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, लेकिन आवृत्ति ज़्यादा यानी इसका ऊर्जा ज़्यादा। जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में होकर गुजरता है तब कौन सा परितत्व प्रभावित होता है, मतलब बोला है कि प्रभावित कौन होता है, तो हमको पता है कि प्रभावित कौन होता है, वो आवृत्ति प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो आवृत्ति हमें प्रभावित नहीं, जहाँ आवृत्ति देगा वो गलत हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। आकृति की तो बात आता ही नहीं है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा D, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग ये प्रभावित होते हैं।
और ये BSSC 2011 के क्वेश्चन है, तो आपका जो BSSC CGL होगा उसमें पूछ सकता है। ओके। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकते हैं। इसका कारण ये है कि, अब बताइए क्या है कि तंतु में अंततः बारीक छिद्र होते हैं। 9। प्रकाश की किरणें तंतु के प्रविष्ट छोर पर अवशोषित होते हैं और निर्गम छोर पर मुक्त। 9। तंतु के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है नहीं। जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं। यही होता है आपका आंसर, यही होता है। और यही वजह है कि ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इन्फ्लुएंस का उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि वो बिना ऊर्जा को ना हानि किए हुए बहुत दूर तक भेज देता है और फास्ट भेजता है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देती है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को मैंने बोला ना, एगो अबिंदुकता। जब बिंदु तो समझिए अबिंदुकता, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें हम लोग को ना रो और कॉलम के पता ही नहीं चलता कि वो सीधी रेखा में या किस में, तो वही होता है अबिंदुकता। और इसमें हम लोग बाइफोकल का यूज करते हैं। बाइफोकल कौन है? सिलेंडरिकल फोकल का यूज करते हैं, बेलनाकार लेंस का। बाइफोकल तो ज़्यादा दृष्टि में करते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का, तो वह आभासी बनाते हैं और वस्तु से छोटा बनाते हैं, तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो देखिए, जब अवशोषित करेंगे ना तो उसका त्रिज्या बढ़ जाता है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए, बढ़ने का कारण क्या है कि समान उनके जो होते हैं ना, उन दोनों के बीच समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है और बुलबुला फैलने लगता है, वही कारण है फैलने का। तो ये चीज़ आप जब थ्योरी किए होंगे तो आपको पता होगा। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वो लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ये देखिए, मैंने बता दिया। अब आप आंसर दीजिएगा इसका। ये 9643 लिख के आप उसका आंसर डालिएगा, तब मैं देखता हूँ कि आपको आता है क्या। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका? मैंने ये भी बता दिया, ये भी देखिएगा, पीछे मैंने बताया। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई दे, ये भी मैंने बता दिया है। अब आपकी बारी है। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होता है, ये बताइए। तो देखिए क्या होता है, दोनों बुलबुला का आकार नहीं, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा। क्योंकि जब देखिएगा आप खुद नहाए होंगे तो देखे होंगे, जब बुलबुला मिलता है तो वो बड़ा होता है। ठीक है, तो वही वाला पूछ रहा था जो हम लोग बच्चों के टाइम में खेल करते थे। ठीक है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या? अब पूछ रहा है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। सही है। आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती, आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम, ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ना ऊर्जा ना वो आपके सतह है ना, जो आपका सतह है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? अब इसको मैं समझा दूं, जैसे कि अगर आप कांच में डालेंगे, अगर ये कांच है शीशा, तो इससे ज़्यादा मतलब प्रकाश निकलेगा। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा निकलेगा। और वहीं आप भूमि में डालेंगे तो उससे प्रकाश थोड़ी लगेगा, या आप कपड़ा में डालेंगे तो उससे ज़्यादा थोड़ा जाएगा। तो ये है आपका प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम मैंने बोला है कि जब ठोस में जाएगा तो वो सबसे न्यूनतम हो जाती है। तो कांच सबसे, ये ठोस है तो ये ही हो जाएगा आपका आंसर। निर्यात में सबसे ज़्यादा होगी। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके क्या? तो ये क्वेश्चन ना बहुत पूछता है, तो उसके ताप के बारे में पता चलता है। ठीक है। और देखिए ये कई बार पूछा है, कहाँ पे IAS भी पूछा है UPSC में और PCS में भी पूछा है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो विचार, स्थलीय तापन
बोला है कि इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। मरीचिका आपको पता है किसके कारण बनती है, टोटल इंटरनल रेफरेंस यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। तो स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या चाहिए कि स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन। तो ये आपका हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा इसमें बताऊंगा तो आपका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि मरीचिका जो होता है पूरा आंतरिक परावर्तन और गर्मी के कारण के हवा के परतों घनत्व में बदल जाता है, इस वजह से दिखाई देता है। असल बात में स्थलीय तापन क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप स्थलीय में देखेगा मरुस्थल में, वो ना स्थल जो होता है बहुत ज़्यादा तप जाती है और जब उसमें परावर्तन पड़ता है ना तो उसमें पूरा आंतरिक परावर्तन वाली एक पूरा आंतरिक परावर्तन वो ना परावर्तन का ही एक रूप होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे पूरा आंतरिक परावर्तन होता है ना तो वो बहुत सही होता है, लेकिन हम लोग परावर्तन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का 1 और 2 सही हो जाएगा। आइंस्टीन के E बराबर mc का समीकरण में c द्योतक है, मतलब c क्या हम लोग को दर्शाता है ये बताना है। तो आप लोग को c मास, E तो एनर्जी हो गया, E से एनर्जी हो गया, m से आपका m से क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है ना, m से मास होता है। अब c से शायद किसी का वेग होता है भाई, c आपका ना c बराबर द्रव्यमान ऊर्जा, c ऊर्जा ही होगा भाई, एनर्जी तो ऊर्जा होगा। हमको दिमाग में उतर गया भाई, mc E ऊर्जा हो गया, c हमको क्या है चलिए पता नहीं, वेग, c से हमको वेग ही लग रहा है क्योंकि वेग ही होता है, क्योंकि उस माध्यम का वेग पूछता है, c वेग का होता है, ठीक है। और सही है, प्रकाश का वेग हो गया, ठीक है। तभी तो हमको पता होना चाहिए कि उस मतलब उस वस्तु का वेग क्या है। तो c जो है आपके वेग का हो गया, प्रकाश के वेग का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना ध्वनि वेग भी हो सकता है क्योंकि c वेग का ही माना जाता है, तो ध्वनि, लेकिन यहाँ पे 20 सबसे सही हो जाएगा। और आपको पता है कि ध्वनि का वेग कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड और ये 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेग का होता है, c बराबर प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। E हो गया एनर्जी, m हो गया मास और c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? कौन सी तिथि को आपकी छाया सबसे छोटी? तो वही ना जिस दिन आपके एकदम सिर पर होगा सूर्य, तो उस दिन जो आपकी छाया बनेगी सबसे छोटी होगी, तो वो किस दिन बनता है 21 जून को, ओके। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्यों? तो ये होता है आपके ये सस्ता ना भाई, ये तो कभी नहीं, इनका प्रकाश एकवर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए ये सही होगा, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं और आपको वो क्वेश्चन पता नहीं है, तो उसमें से ना अगर देखिए ये कितने छोटे छोटे हैं ऑप्शन और ये देखिए कितना बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा होगा ना तो आप उसी को मार सकते हैं, वो आपका सही हो जाता है। मैं तो नहीं जानता हूँ तो मार देता हूँ भाई, और मेरा सही हो जाता है, बाकी आपके पता नहीं। कथन खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, दोनों सही है। तो ये और आर दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किसके कारण? हाँ ये सही होता है। आप कभी देखिएगा बरसात में जो रोड होता है ना थोड़ा चमकीला हो जाता है, तैलीय होता है, वो किसके कारण पूछ रहा है कि किसके कारण होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, परिक्षेपण हो सकता है भाई, क्योंकि परिक्षेपण ना ये व्यतिकरण से और वो व्यतिकरण वाला ही चीज़ है, तो ये परिक्षेपण ही होगा, ठीक है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तो उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए?
तो जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर दिखाई देती है ना, दिखाई दे उसके नीचे, तो आपका सी, क्योंकि जो भी मछली होती है अपवर्तन कारण ऊपर दिखाई दे तो उसको नीचे मानना चाहिए ना थोड़ा, तभी तो वो मारेगी। तो ये होता है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मानी जाती है? तो ये प्रकाश की है। ओके, ये चूहा कहाँ से आ गया भाई? चलिए भाग गया, चूहा आ गया था भाई मेरे रूम पे, ये तो आग जाता मेरा सभी कपड़ा काट देता। विकिरण के कारण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो किससे की जाती है आप लोग बताएं। तो यह है प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव। किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। ओके, और बोल दे इसका खोज किसने दिया था? तो इसका खोज भाई हर्ट्ज ने किया था, लेकिन इसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने किया था, पुष्टि आइंस्टाइन ने किया था। प्रेसवायपीय दृष्टि एक अपवर्तन दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? ये मैंने बताया है पीछे, लेकिन मैं इसका शायद मैंने डिटेल नहीं बताया। इसमें क्या है ना, दोनों सिलेरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना, ये जैसे सिलेरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगा, सही है। आई लेंस के कम होने पर लचीलेपन, ये भी दोनों है, यानी ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। और प्रेसवायोपिया में ये क्या होता है? मैंने बोला था द्विपक्षीय लेंस होता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई देता है? वो काला होता है भाई। कितना बार पूछेगा भाई ये क्वेश्चन। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है, बताइए गहराई क्या है? तो वास्तविक गहराई से कम है। ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो मुख्य कटोर की जांच के लिए डॉक्टर अवतल ना जी, अवतल दर्पण प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सही हो सकता है। उत्तल नहीं, ये अवतल ही हो जाएगा। ठीक है। किस साल में ओल रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो बताइए पहली बार कब मापा था? तो मापा था 1676 में रोमन ने। और किसको देख कर मापा था बताइए भाई, किसको? तो ना बृहस्पति के उपग्रहों के ग्रहों को देखकर मापा था। ठीक है। अब बोला है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो आप लोग बताइए। मैंने बताया था कि अगर तीनों मिल जाता है तो क्या होता है? लाल नीला हरा मिल जाए तो क्या होंगे? सफ़ेद होंगे। लेकिन बोल रहा है कि लाल और नीला के मिश्रण से कौन बनेगा? तो लाल और नीला के मिश्रण से मैजेंटा। मैं आपको बताता हूँ कि लाल प्लस नीला ये हो गया मैजेंटा। ठीक है। अगर पूछ दे लाल और हरा तो क्या हो गया? पीला। ठीक। और पूछ दे नीला प्लस हरा। ठीक है। से देखिए सभी दो बार आ जाएंगे। लाल 2 बार आ गया, नीला 2 बार आ गया, हरा 2 बार। तो नीला और हरा तो क्या हो गया? सियान। तो ये याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? तो यह रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित कर देता है। ठीक है। असल में क्या करता है ना कि जो वो है सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है प्रकाश की, और जो हरा रंग है वो उसको हमारी आंखों में परिवर्तित करते हैं, इसलिए हमको हरा रंग दिखाई देता है। ठीक है। फिर बोला है कि प्रकाश किरणों के लिए, भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई, प्रकाश किरणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप बताएंगे। प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल से गमन करता है, सही है। प्रकाश वायु में लगभग 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करते हैं, सही है भाई।
इसको जब आप करेंगे ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसको, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश जैसे ही जल की सतह का त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उनकी चाल धीमी हो जाती है। शायद देखते हैं ना, धीमी हो जाती है, ये नहीं हो सकता। प्रकाश जैसे ही कांच की सतह का त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। प्रकाश जैसे ही कांच की सतह का त्याग करता है और वायु में, तो वायु में आपको पता है कि वायु में ठोस से ज़्यादा होता है तो वो बढ़ जाएगा। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारे सी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल की सतह का त्याग करते हैं तो और वायु में, देखिए जल ये द्रव है और ये गैस है, तो द्रव में गैस करेगा तो वो बढ़ेगा ना जी, धीमे थोड़ा होगा, तो ये गलत है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है? आपको मैंने चिल्ला के बोला है कि कौन नहीं बदलता, अब आपको बताना है क्या नहीं बदलता है। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाता है? तो आप बताइए क्या होता है? तो वह होता है, वो डायरेक्ट, जब शून्य बोला ना, शून्य आपतन कोण, तो डायरेक्ट सीधी जाएगी, ना इधर भी चली जाएगी ना उधर भी चली जाएगी, डायरेक्ट निकल जाएगी। हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह, अब आप लोग बताओ कि वास्तविक होता है और इसलिए उसकी फ़ोटो खींची जा सकती है ना? समतल दर्पण में तो भाई आभासी बनता है, आभासी होता है और बिंब की तुलना में अधिक निकट होता। वो समान दूरी होता है, जितना दूर से देखेंगे उतना ही दूरी में होगा। आभासी होता है और पार्श्व उल्टा होता है। हाँ, पार्श्व उल्टा मतलब आपका दाएं वाला बाएं में दिखेगा और बाएं वाला दाएं में, ये सही है। तो हमारे सी ही सही हो जाए, क्योंकि ये भी वास्तविक है, ये दोनों गलत हो जाता है। और बीम की तुलना में बोला निकट नहीं, वो जितनी दूरी में है उतनी दूरी में दिखाई देता है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। जल से कांच माध्यम में 0 आपतन कोण पर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण जब 0 से आपतन कोण होता है 0 ही होगा भाई। सही है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में सब संबंध क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि r बराबर क्या होता है। ओ भाई क्या हो गया, 2f, ये हटाओ, तो 2f, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f होता है। ठीक है, तो ये हमारा b हो जाएगा। नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार सूत्र 1/f 1/v 1/u के संबंध में निम्न से कौन सा सही जहां प्रतीकों का अपने सामान्य अर्थ हैं? तो ये बताओ भाई, बोल रहा है कि यह केवल गोलीय दर्पण पर लागू होते हैं, सही है। ये केवल गोलीय लेंस पर, ये तो दर्पण वाला है ना, ये गोलीय दर्पण के साथ गोलीय लेंस पर, देखिए ये प्लस वाला गोलीय दर्पण, ये दर्पण वाला है, तो हम लोग को दर्पण बस दर्पण वाला में लागू होगा। एक लेंस की क्षमता प्लस डू डायोप्टर है, निम्न से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो लेंस अवतल है, नहीं, ये प्लस है तो ये उत्तल होगा, तो ये गलत है, ये गलत। लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, मे भी हो सकती है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका, हम लोग देख लेते हैं कि f क्या पूछा है आपका, फोकस दूरी ना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा 1/2, तो 0.5 मीटर, ये दशमलव वाला रहेगा। ठीक है, सही, सी वाला से हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो ये बता दिया मैंने, आप लोग करेंगे। कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, अरे ये भी बता दिया आप लोग देखेंगे। मरीचिका, ये पता है। शुद्ध समय, ये आपको पता है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करता है, इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है, इनसे कौन सा कथन सही है? जब प्रकाश के परावर्तन के कारण लाल प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होता है। मैंने बता दिया कि किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, इस वजह से आप निकाल सकते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा तो कमेंट में, ताकि मैं बता सकूं कि हाँ आपने सही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करता है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेज से गमन करती है? तो कौन करता है? रात्रि आकाश में तारों का टिमटिमाना, माचिस की तिल्ली का जलना,
माचिस की तिली जलना। तड़ित झंझा, हाँ ये जो तड़ित झंझा जो हम लोग को बादल गरजते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश पहले दिखाई देता है और बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये हम लोग का सिद्ध करता है सी सही है। ठीक है, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? और मैंने बताया कि हरे और लाल क्या देंगे? पीला। मैंने बोला ना मैजेंटा किसका? तो हरा और नीला। निम्न से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? तो ये मैंने बता रखा है। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस प्रघटना को क्या कहते हैं? ये पूछ रहे कि प्रघटना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप प्रघटना बताएंगे क्या होगा? तो ये होगा रेले हाँ ये रमन प्रभाव, ये हो जाएगा। ठीक है, और रमन प्रभाव के बारे में बता दूँ तो इसकी खोज जानते हो कब हुआ था? इसकी खोज हुआ था 1930 में। ठीक है, और उनको इसके लिए किसका क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिला है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। रमन प्रभाव के लिए मिला था, रमन ही था वैज्ञानिक नाम, उसने अपने नाम से रमन प्रभाव बोला था और उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बोला है कि एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र, अरे रमन प्रभाव का पूरा नाम सीवी रमन है, आपको पता होना चाहिए। 1930 में एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्रकाश नेत्र में इस झिल्ली को, पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया। आपको पता है कि कॉर्निया से ही करता है। और आइरिस क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को कम करता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। सही है, यह पार्श्वीय रूप से व्युत्क्रमित होता है, पार्श्वीय रूप से व्युत्क्रमित हो सकता है क्योंकि पार्श्वीय गलती होता है। सही, ठीक है, ये हो सकता है। बोला है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु के दर्पण के सामने होता है। ये सही हो सकता है। तो हम लोग को बोला कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है भाई, पूछ रहा है। तो ये भी सही है भाई, ये भी सही है। और ओह यहाँ पे सही नहीं बोला है ना, तो ये हमारा सी हो जाएगा क्योंकि वो आभासी होता है तो वास्तविक। ठीक है, चलिए हम लोग का क्वेश्चन पूरा हुआ और हम लोग ने 52 मिनट में बहुत सारा क्वेश्चन किया है, लगभग 100 प्लस किया है। तो आप लोग को पता ही है कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड अगर अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक करो और फिर चले जाओ, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, एज वी विश।